हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे एस 52, जो कि हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। 1276 से लेकर 1300 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक 2024 की C1 सीरीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आप इनको सीरियल वाइज ब्लैक बुक 2024 में आपकी 24 का ही वर्जन होना चाहिए। पुराने वर्जन में शायद चीज़ें इधर उधर मिले, तो उसमें सीरियल वाइज वर्ड्स को हमारे जो गिनती के थ्रू हम चल रहे हैं, जो हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो वो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। मेन 25 वर्ड के साथ साथ हम ढेर सारा रिवीजन करते हैं, एक्स्ट्रा डिवीजन वर्ड्स। बाकी रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो की PDF या फिर क्रक्स प्रो या फिर PPT के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दें स्टार्ट करने से पहले, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है अनकूथ। अनकूथ का मतलब होता है असभ्य, ग्रेसलेस हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। याद करने की बारी आए तो उनको उनको उठा, ठीक है। उनको उठाकर अजीब और असभ्य बना दिया गया। तो आप इस लाइन से आराम से वर्ड को याद कर सकते हैं। इसमें हम कीवर्ड बनाएंगे उनको उठा। उनको उठाकर असभ्य और अजीब बना दिया गया, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बना दिया गया, ठीक है। जैसे इसको ऑकवर्ड बना दिया गया। बाकी एंटो की बात करते हैं, रिफाइंड हो जाएगा, एलिगेंट हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। ये मीम काफ़ी वायरल हुआ था। बेस्टियली से रिलेटेड वर्ड, मतलब मेरा बेस्टी बहुत ज़्यादा असभ्य और जानवरों जैसा है। ब्रूटिश भी हमने कर रखा है। ब्रूट जो यूट्यूब चैनल है उस पर असभ्य और निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती हैं। बार्बरिक में बर्बरता से हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी ब्रूटल मैंने आपको अभी बता दिया। चार्लिश में चार्ली को रिलेट करेंगे, चार्ली बहुत ज़्यादा असभ्य है। सलन भी हमने कर रखा है, मतलब सोलन शिमला में, जो शिमला के पास है सोलन, उसमें उदास लोग नहीं रहते हैं, मतलब चिड़चिड़े या असभ्य लोग नहीं रहते हैं। कर्टियस की बात करते हैं, मतलब कि कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए। सरली भी हमने कर रखा है, सरला आंटी असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है, तो मीनिंग हो जाएगा मतलब असभ्य है या फिर अनफ्रेंडली। बाकी हमारा मेन वर्ड था अनकूथ। इसमें उनको उठाकर असभ्य और अजीब बना दिया गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूनिक। इजी वर्ड है। यूनिक हो जाएगा अद्वितीय, एक्सक्लूसिव हो जाएगा, डिस्टिंक्टिव हो जाएगा, मतलब कि विशेष। बाकी एंटो की बात करते हैं, कॉमन यानी कि सामान्य। ये सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिटरी। अब यूनिटरी का मतलब है एकात्मक, यानी कि अनडिवाइडेड हो जाएगा, अविभाजित। यूनिटरी को यूनिटी से रिलेट कर सकते हैं। यूनिटी मतलब हमें एकता में रहना चाहिए, तो उससे आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। वर्ड इजी की कैटेगरी में ही रखूँगा। एंटो की बात करें तो मल्टीपल हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब कि अधूरा। बाकी इनकॉर्पोरेट कंपनीज़ में आजकल बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, समाहित हो रहे हैं। एक्सक्लूड इजी वर्ड है, मतलब कि बाहर करना। मेन वर्ड था यूनिटरी। यूनिटी से आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, यानी कि हो जाएगा बेजोड़, अनराइवल्ड हो जाएगा, ठीक है। राइवलरी से हमने इसको भी रिलेट कर रखा था। बाकी इसमें अन अगर हटा दो तो इसमें हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंटेड, या फिर हमने 997 पर प्रेसिडेंस का रखा है। इसमें हमने रिलेट किया था परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, ठीक है। अब इसमें प्रायोरिटी हो गया तो इसमें अन लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे, तो अद्वितीय हो जाएगा, यानी कि अभूतपूर्व, बेमिसाल या फिर अनोखा, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी हो जाएगा और ये मतलब कि बेमिसाल हो जाएगा, मतलब कि अद्वितीय है, ठीक है। एंटो की बात करें तो डिस्ट्रप्शन इजी वर्ड हो जाएगा। एंटो ये तो प्रेसिडेंस का हो जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड का हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, फैमिलियर, यूजुअल, सभी इजी वर्ड हैं। आप प्रेसिडेंस को याद रखिए, मतलब परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है, मेरी प्रायोरिटी है ना। और अन लगा देंगे उसमें, मतलब प्रायोरिटी में अन लगा देंगे, तो यानी कि अद्वितीय हो जाएगा, बेमिसाल या फिर अभूतपूर्व। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनरूली। अनरूली भी इजी वर्ड है, मतलब कि अनियंत्रित होना, लॉलेस होना, या फिर डिसोबीडियंट। ओबीडियंट भी हमने कर रखा है। जब हम एप्लीकेशन लिखते थे तो योवर्स ओबीडियंटली लिखते थे, मतलब कि आपका आज्ञाकारी। इसमें डिस लगा देंगे तो अवज्ञाकारी हो जाएगा। एंटो की बात करें, ऑर्डरली हो जाएगा, इजी है। ट्रैक्टेबल अभी तक हमने नहीं किया है तो इसको स्किप करेंगे। बाकी मीनिंग होता है इसका आज्ञाकारी। इनसे रिलेटेड वर्ड की बात करते हैं। रिकैल्सिट्रेंट मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा, और कैल्सिट्रेंट में कैल्शियम को रिलेट करेंगे। दोबारा कैल्शियम खाने की मुझे हट लग गई थी, मैं अनरूली हो गया था, अनियंत्रित हो गया था। एमिनेबल इजी है। ऑब्स्ट्रीपरस, अब से स्त्री पुरुष मिलकर बहुत ज़्यादा कोलाहल करने लगे थे, अनरूली हो गए थे, डिस्ट्रप्टिव हो गए थे, ठीक है। तो आप आराम से वर्ड को याद कर सकते हैं। अनरूली वैसे इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनसलिड। अनसलिड का मतलब होता है निष्कलंक या फिर इम्पेकेबल हो जाएगा, मतलब कि निर्दोष। अब इसको याद करने की बारी आई तो मैं आपको बताऊं, हम अगर इसमें देखें सलिड, ठीक है। अब इसमें सलिड में सूली को रिलेट करेंगे। सूली पर जो चढ़ाए जाते हैं बहुत ज़्यादा अशुद्ध होते हैं, दूषित होते हैं, या फिर लोग कलंकित होते हैं, ठीक है। तो सलिड को हम याद करेंगे इसमें बेसिकली, और अन लगा देंगे उसमें, तो वो हो जाएगा निष्कलंकित या फिर निर्दोष, ठीक है।
दोबारा से बताता हूँ मैं। वर्ड है ये अनसलिड। अनसलिड का मतलब होता है निष्कलंक या फिर निर्दोष। इसमें सलिड को रिलेट करेंगे जिससे कि आपके दोनों वर्ड याद हो जाए। सलिड में सूली को रिलेट करेंगे। सूली पर कलंकित लोग चढ़ाए जाते हैं, अशुद्ध लोग चढ़ाए जाते हैं, दूषित लोग चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसमें अन लगा देंगे तो मीनिंग हो जाएगा निष्कलंकित। बाकी इससे अलग अगर आपको जीओटी के बारे में पता है, गेम्स ऑफ थ्रोन, ठीक है, तो उसमें ये एक जो टर्म्स है वो यूज होती थी, मतलब कि अनसलिड। जो ये अनसलिड होते थे वे इलीट वॉरियर होते थे, है ना। काफियों को पता होगा, मतलब कि जीओटी से आप रिलेट कर सकते हैं गेम्स ऑफ थ्रोन से। तो अनसलिड में ये जो इलीट वॉरियर होते थे निष्कलंकित होते थे, निर्दोष होते थे। ठीक है, बाकी आप सूली से रिलेट करें, सूली पर अशुद्ध लोगों को या फिर कलंकित लोगों को चढ़ाया जाता है। एंटो की बात करें तो डिफाइल हो जाएगा, दे मेरी फाइल, जो तूने दूषित कर दी थी। बाकी इंजीनियर्स भी हमने कर रखा है, इंजीनियर से रिलेट किया था, इनोसेंट हो जाएगा। कैंडिड, कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ, खुले रूप से बताओ। इंजीनियर से रिलेट कर रहा था, इंजीनियर्स मतलब कि निष्कपट, निर्दोष। डिसीट, दे मेरी सीट, जो तूने छल से ले ली थी। डेवियस, देवी प्रसाद, जो हेरा फेरी वाला था, बहुत ज़्यादा चतुर था, कपटी था। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्बेन। अर्बेन इजी वर्ड है, मतलब कि सभ्य होना, रूरल, अर्बेन। ठीक है, और स्वभाव हो जाएगा, मतलब कि शिष्ट, स्किप करेंगे क्योंकि अभी तक वर्ड नहीं आया है। बाकी एंटो की बात करें, क्रूड, क्रूड ऑयल से रिलेट कर रखा था, उससे रिलेट कर सकते हैं। रूड से भी रिलेट कर सकते हैं। और डिसकर्टियस हो जाएगा, मतलब कि कोर्ट में हमें शिष्टता से, विनम्रता से बोलना चाहिए। डिस लगा देंगे तो असिस्ट हो जाएगा, और रूड हो जाएगा असभ्य है। ठीक है, जैसे रूड असभ्य है तो यहाँ पर भी रूड को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज, इजी वर्ड हो जाएगा, मतलब कि आग्रह करना, इम्पल्स। इम्पल्सिव हमने कर रखा है, मतलब कि आवेगी होना या किसी चीज़ की प्रेरणा देना, या फिर रैश ड्राइविंग जैसे आप रिलेट कर सकते हैं इम्पल्स बाइक को। इम्पल्स बाइक मुझे रैश ड्राइविंग करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, आग्रह करती है, आवेग देती है, तो आप उससे आराम से रिलेट कर सकते हैं। डेटर हो जाएगा, निवारण करना। बाकी एबोरेंस, ये वन वर्ड में देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, वन वर्ड स्टार्ट करेंगे जब। तो घृणा हो जाएगा, उसका बहुत फेमस वर्ड है घृणा। और डेटर, डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है, निवारण करता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यूटिलिटेरियन, यानी कि उपयोगी। यूटिलिटी से रिलेट कर सकते हैं, वही आ रहा है इसमें, यानी कि यूटिलिटी। तो यूटिलिटी जो यूज़फुल हो, उपयोगी हो, उससे रिलेट करें। बाकी एंटो की बात करें, अननेसेसरी, अनावश्यक। ठीक है, यूटिलिटेरियन वर्ड है, यूटिलिटी से रिलेट करेंगे तो यूज़फुल, उपयोगी आपका मीनिंग हो जाएगा। कंडक्टिव, कंडक्ट हमारा अनुकूल और सुगम होना चाहिए, फैसिलिटेटेड होना चाहिए, तो हो जाएगा अनुकूल और सुगम। ये भी हमने वर्ड कर रखा है। अनफेवरेबल हो जाएगा इसका एंटो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैकेंट, इजी वर्ड है, वैकेंट हो जाएगा खाली। बेर इन्फिनेटिव से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि जिसके साथ कुछ ना हो, नंगा हो। ठीक है, बेर हो जाएगा न्यूड हो। और अनइनहेबिटेटेड हो जाएगा, यानी कि अनिवासित हो जाएगा। और डिजोलेट, डिजोलेट भी हमने कर रखा है, देशों में भी हम के लेट पहुंचने पर वहाँ के लोग उदास हो गए थे। और ऑक्यूपाइड इजी वर्ड है, वैकेंट भी इजी है, तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। पर्ज में हम प्योर अर्ज करके सबका निष्कासन कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, उससे रिलेट किया था। डिवॉइड, देवों की आईडी हमें खाली मिलती है, एम्प्टी मिलती है। लोडेड इजी है, फुल इजी है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैकेट, अगेन इजी वर्ड, मतलब कि खाली करना। डिपार्ट हो जाएगा, डिपार्चर, अराइवल आपको पता ही होगा। ऑक्यूपाई भी इजी वर्ड है, मतलब कि कब्जा करना। अब आप प्रो हो गए हैं, आपने काफ़ी सारे वर्ड कर लिए हैं, तो आपकी चीज़ें, ये छोटे मोटे वर्ड तो आपको आराम से पता होंगे ही। वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है निश्चय न कर पाना, वेवर हो जाएगा, इरेसोल्यूट हो जाएगा, हेजिटेशन। और डेथर हो जाएगा, यानी कि संदेह करना। अब वैसिलेट का मतलब होता है निश्चय न कर पाना, यानी आप कुछ ऐसी स्थिति में है जहाँ पर आप किसी चीज़ को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मतलब पक्के नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चय न कर पाना, यानी कि आप वेवर हैं। इरेसोल्यूट है, मतलब कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हेजिटेशन आपके अंदर है। तो इसमें जो कीवर्ड बनाएंगे, वैसे और लेट। ठीक है, जैसे हम डेली लैंग्वेज में कहते हैं, वैसे ही लेट हो गए, जल्दी बता क्या करना है। ठीक है, वैसे ही हम लेट हो गए हैं, तो अब जल्दी बता क्या करना है। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली इसका मीन ये निकालेंगे कि आप जिसको ये बात कह रहे हैं वो अभी तक निश्चय नहीं कर पाया है, वो अपनी बात में अनिर्णायक है ना, वो अपनी बात से हिचकिचा रहा है, संदेहास्पद है, यानी कि वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो वैसे ही हम लेट हो गए, तो जल्दी बताओ क्या करना है, यानी कि निश्चय करो जल्दी किसी चीज़ का। ठीक है, तो निश्चय न कर पाना, इस कंडीशन से आप मीनिंग को रिलेट कर सकते हैं। वैसे ही हम लेट हो गए हैं, जल्दी बताओ क्या करना है, यानी कि वो निश्चय नहीं कर पाया है। एंटो की बात करें, डिसाइड, परसिस्ट, डिसिसिव, सभी इजी वर्ड हो जाएंगे। और डूबियस हमने देख रखा है, डूबी मिली हमें संदिग्ध लाश, डाउटफुल लाश। और ये सभी आप देख सकते हैं, इजी वर्ड हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड था वैसिलेट, मतलब वैसे ही हम लेट हैं तो जल्दी बताओ क्या करना है, यानी कि हम अनिर्णय की स्थिति में हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैग्रेंट। अब वैग्रेंट इजी वर्ड है, काफ़ी बार आ चुका है, मतलब कि भटकने वाला, ड्रिफ्टर हो जाएगा।
और नोमैडिक हो जाएगा या फिर वेवर हो जाएगा, जैसे हमने देख रखे हैं नोमैडिक, वेवर, वेंडरिंग, रोवर, वेंडरिंग। तो वेंडर तो हमने कर भी रखा है, मतलब वो अंदर आकर भटकने लगे, घूमने लगे। रोम भी वही है, इधर उधर घूमना। स्टे भी कर रखा है, मतलब स्त्री की आत्मा भटक रही है। और होमलेस हो जाएगा, एमलेस हो जाएगा। बाकी वैग्रेंट इजी वर्ड है, ये सब भी एक दूसरे के साइन हुई हैं। एंटो की बात करें सेटल्ड हो जाएगा। और स्टडी, जैसे ये देख सकते हैं, मतलब बैग उठाकर, झोला उठाकर चल दिया, है ना। और वैग्रेंसी हमने कर रखा है, मतलब व्याग्रा खाकर आवारागर्दी कर रहा है, मतलब इधर उधर घूम रहा है। वैगाबॉन्ड हो जाएगा, मतलब कि आवारा। तो आप देख सकते हैं सभी वर्ड इनको, और कई कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग का मतलब होता है स्पष्ट, अनक्लियर, इन एक्सप्लिसिट, ठीक है। वेग, जो ये वाला वेग होता है वेलोसिटी वाला, हिंदी में वेग कहते हैं इसको। तो वेग अधिक होने पर चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे आपके सामने गाड़ी एक निकल गई 400 की स्पीड से, तो आपको मतलब ऐसे दिखेगी बिल्कुल, ठीक है, जाती हुई। तो वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कौन सी गाड़ी थी, क्या था, कैसे था। तो वेग से हम वेलोसिटी को रिलेट करेंगे, वेग हिंदी वाला वेग, है ना। वेग अधिक होने पर चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, अनक्लियर दिखाई देती हैं। एंटो की बात करें, क्लियर हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, मतलब कि निर्धारित। इनआर्टिकुलेट में आर्टिकुलेट रिलेट कर रखा था, आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, जो भी है सभी बताया मैंने। और इल्यूसिव, इल्यूसिव अब पकड़ में नहीं आ रही है, मतलब कि स्पर्शी हो गई है, इंटेंजिबल हो गई है। बैफल, बैफल को मैंने बताया था, मतलब कि पजल से रिलेट करें। बाकी नेबुलियस में नेबुला को रिलेट किया था, नेबुला हमारे तारामंडल में स्पष्ट दिखता है। वेग, मतलब वेग अधिक होने पर चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। एम्बिगुअस इजी है, क्लियर और डेफिनेट इजी है। ऑब्सक्योर में अब क्योर करो क्योंकि स्पष्ट दिखने लगा है, आंखों के लिए हम बात कर रहे थे। कंफ्यूजिंग और अननोन इजी है, क्लियर और वेल नोन भी इजी है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ होना, अहंकारी होना, इजी वर्ड है। यूजलेस हो जाएगा फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, ये जो थोड़ी बहुत टाइल हैं ये बहुत ज़्यादा बेकार निकली, निरर्थक निकली। और एंटो की बात करें मोडेस्ट और प्रोडक्टिव हो जाएगा उत्पादक। तो वेन, इन वेन कहते हैं, मतलब कि ये तो व्यर्थ हो गया, इजी वर्ड है। फ्यूटाइल अभी आपको मैंने बताया, बाकी इससे अलग फ्रूटफुल, यूजफुल सभी इजी है। नोगेटोरी हमने देख रखा है, नागा स्टोरी बहुत ज़्यादा निरर्थक नहीं है, जो नागा की स्टोरी है वो निरर्थक नहीं है। फ्यूटाइल देख लिया, इन इफेक्चुअल इजी है, प्रोडक्टिव भी इजी है। कंसीट, मतलब कि कौन सी सीट पर घमंड अहंकार से मैं बैठा हूँ। और मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी सभी इजी हैं। बाकी हॉटी, मतलब हॉटी लड़कियाँ अहंकारी होती है, अभिमानी होती है। और सुपरसिलियस, मतलब सुपरसिलिंग हमारे अंदर घमंड ला देती है, तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वैलियंट। वैलियंट का मतलब होता है वीर, करेजियस हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। अब आप ध्यान करें, हमने वालियंस बता रखा है, मतलब कि वायलेंस को वीर लोग ही ख़त्म कर पाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। ये CDS बिपिन रावत, तो आप रिलेट कर सकते हैं। वायलेंस को वीर लोग ही ख़त्म कर पाते हैं, तो आप इनके लिए भी बात रिलेट कर सकते हैं कि वायलेंस को वीर लोग ही ख़त्म कर पाते हैं। वैलियंट वर्ड करा रखा है, वैलियंस से ही रिलेट करेंगे, मतलब वायलेंस को वीर लोग ही ख़त्म करते हैं। एंटो की बात करें तो क्वाडली हो जाएगा, मतलब कि कायरतापूर्ण। फोर्टिट्यूड, मतलब फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने साहसपूर्वक तोड़ा था, तो ये भी आप देख सकते हैं। ऑडेशियस या फिर ओडा सिटी, होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं, ये सभी इजी हो जाएंगे। और गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड से रिलेट करेंगे। और क्वाडली इजी वर्ड है। इंट्रिपिड, एंट्री रैपिड, एंट्री रैपिडता से करना, निडरता से करना, ठीक है। एंट्री रैपिडली करना, तो इसका मतलब निडरता से करना, गैलेंट्री से करना, गैलेंट से करना, वीरता से करना, ठीक है। तो वैलियंट को वैलियंस, वैलियंस मतलब कि वायलेंस को वीर लोग ही खत्म कर पाते हैं, वर्ड हमने कर रखा है, उसी से ही रिलेट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूएबल, इजी वर्ड है, मतलब कि मूल्यवान होना, प्रीशियस होना, इनएक्सपेंसिव, ये सभी इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना या फिर डिसअपियर हो जाना। अब आपको वैनिश ये पता होगा, घर में आपने देखा होगा। तो वैनिश जो लिक्विड होता है वो दाग को गायब कर देता है, वैनिश होता है जो वो दाग को गायब कर देता है, तो डिसअपियर कर देता है। एंडो की बात करें, इमर्ज और डिसिपेटेड, मतलब देसी पेट में जाते ही गायब और छितराया हुआ, डिसअपियर्ड सा होने लगता हूँ मैं, सब कुछ धुंधला हो जाता है, ठीक है, छितराया हुआ हो जाता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी वेनिस से रिलेट करेंगे, वेनिस दाग को गायब कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वेनिटी। वेनिटी का मतलब होता है अहंकार, कंसीट। कंसीट कर रखा है, कौन सी सीट पर घमंड है आपको, कौन सी सीट पर आप घमंड से बैठे हैं। वेनिटी को हम वाणी से रिलेट करेंगे, वाणी बहुत ज़्यादा घमंड करती है, ठीक है, वाणी को बहुत ज़्यादा घमंड है। एंटो की बात करें, मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी हो जाएगा, विनम्रता। और फर्स्ट से हम रिलेट करेंगे रशियन को, रशियन मिलते ही मैं आत्म प्रशंसा से भर गया था। बमशियस से हम बम फटते ही पाकिस्तान का अहंकार समाप्त हो गया था। और कंसीड मैंने आपको बता दिया, हॉटी भी मैंने आपको बता दिया, सुपरसिलियस भी मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है हराना, डिफीट करना, वैनिश हो जाएगा, है ना। वैनिश अभी मैंने आपको बताया, वैनिश जो लिक्विड होता है वो दाग को गायब कर देता है, मतलब कि हटा देता है। तो वैंक्विश से वैनिश से ही रिलेट करेंगे, मतलब कि वैनिश करना, किसी चीज़ को हटा देना, हरा देना। एंटो की बात करें, सरेंडर। सरेंडर इजी वर्ड है, सुरेंद्र से भी रिलेट कर सकते हैं, सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर लिया। और राउट से हम आउट को रिलेट करेंगे, मतलब आउट होना यानी कि हार जाना, डिफीट हो जाना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वास्ट। वास्ट इजी वर्ड है, यानी कि विशाल होना, एक्सटेंसिव होना, यानी कि व्यापक होना। और एंटो की बात करते हैं स्मॉल, तो ये तो हो ही जाएगा। एग्जॉस्टिव हमने कर रखा है, एक्स द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन व्यापक और विस्तृत था, थोरो था, ठीक है। एग्जॉस्ट भी मैंने आपको बता रखा है, वेस्ट गैसेस होती हैं जो इंजन और व्हीकल से निकलती हैं, मशीन से निकलती हैं। और एग्जॉस्ट का मतलब एक होता है थका देना। तो ये 3 वर्ड आप आराम से याद रखें, कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, सभी आपको पता होने चाहिए। अभी आपने काफ़ी सारे वर्ड कर लिए हैं, अराउंड 1300 पर पहुंचने वाले हैं, तो कई घंटे की क्लासेस भी हो गई हैं, तो आपको वर्ड आराम से याद हो जाने चाहिए। होलिस्टिक मतलब होलिस्टिक वाली देश के व्यापक भागों में खेली जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव भागों में खेली जाती है। इनएडिक्वेट में एडिक्वेसी भी कर रखा है, मतलब एडी क्यों एसी में बैठकर पर्याप्त खाना खाती है, इसमें इन लगा देंगे तो वो अपर्याप्त हो जाएगा। परवेसिव मतलब प्रवासी, भारत में बहुत ज़्यादा व्यापक होते जा रहे हैं, है ना। और एंटो लिमिटेड, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है दुश्मनी होना, डिसएग्रीमेंट होना। अब इसको वेदांता से रिलेट करेंगे। वेदांता वैसे एक माइनिंग कंपनी है, माइनिंग कंपनी लिमिटेड है, आपको पता भी होगा। वैसे वेदांता आपके आसपास हॉस्पिटल भी पक्का होगा, वेदांता कोई बैंकेट हॉल भी हो सकता है, कोई मतलब मॉल का नाम भी हो सकता है। वेदांता बहुत कॉमन नाम है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ आपने वेदांता कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो वेदांता वालों की किसी से भी दुश्मनी नहीं है, आप आराम से रिलेट कर सकते हैं, या किसी से भी असहमति, डिसएग्रीमेंट नहीं है इनका, है ना। अच्छे से ही अपना काम कर रहे हैं। तो वेंडेटा को हम वेदांता से रिलेट करेंगे, वेदांता वालों की किसी से भी दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और एंटो की बात करें, हार्मनी हो जाएगा, मतलब कि सद्भाव। और हैरी पॉटर वाली हार्मनी से भी रिलेट कर सकते हैं। बेलीग्रेंट मतलब बिल्ली ने रेंट वालों पर झपट्टा मारा था, वो शत्रुतापूर्ण या फिर विरोधी हो गई थी, लड़ाकू हो गई थी। इनमिकल भी बता रखा है, नमी कल तक हार्मफुल हो जाएगी। ये जो आपकी दीवार में नमी लग रही है, ये कल तक हार्मफुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाएगी। और सपोर्टिव, ये सभी इजी वर्ड है। वेंडेटा को वेदांता से रिलेट करेंगे, वेदांता वालों की किसी से भी दुश्मनी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विनियल। अब विनियल का मतलब होता है क्षमा योग्य। जैसे आप इस सीन को भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि क्षमा योग्य, पार्डनेबल हो जाएगा, मतलब कि माफ़ करने वाला। बाकी पार्डन को भी हमने रिलेट कर रखा है, पार्डन को रिलेट किया था, पार्डन लेडी सबको क्षमा कर देती है। और एक्सक्यूज़ या फिर रेमिशन, पनिश भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब विनियल को हम वैन से रिलेट करेंगे, जो वैन कार होती है, गाड़ी होती है, ठीक है। ऑल, ऑल मतलब सभी, सभी वैन वाले लोग क्षमा योग्य होते हैं, ठीक है। वैन वाले लोग सभी क्षमा योग्य होते हैं, थोड़ा सा आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जिनके पास वैन होती है वो कहीं ना कहीं टैक्सी के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब क्षमा योग्य होते हैं, मतलब उनकी छोटी मोटी गलती करने योग्य होती है, माफ़ की जाती है। और एंटो की बात करें, अनपार्डनेबल हो जाएगा, मतलब कि अक्षम्य, ठीक है। वर्ड है विनियल, तो वैन वाले सभी क्षमा योग्य होते हैं, क्योंकि वे टैक्सी ड्राइवर होते हैं। और पार्डन मतलब पार्डन सबको क्षमा कर देती है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। अब वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता, ट्रूथ हो जाएगा, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, सभी इजी वर्ड है। क्रेडिबल भी इजी है। और इसमें हम जो रिलेट करेंगे, वीरा को रिलेट करेंगे, और सिटी। अब वीरे कहते हैं ना, वीरे पंजाबी में वीरे को भाई कहते हैं, तो वो वीरा, ठीक है। तो वीरा उसको रिलेट करेंगे, वीरा मतलब भाई। और सिटी, जो मेरा वीरा है ना, वो सिटी में सत्यता के साथ रहता है। जो मेरा वीरा है वो सिटी में सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ, एक्यूरेसी के साथ रहता है। एंटो डिसीट हो जाएगा, मिथ हो जाएगा, फाल्सिटी हो जाएगा, मतलब कि असत्यता। विराशियस हमने देख रखा है, विराशी वाले सत्यवादी होते हैं, या फिर वो एक स्पेसिफिक राशि वाले सत्यवादी होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। बाकी वर्ड था वेरासिटी। वीरा को रिलेट करेंगे, मेरा वीरा मतलब कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा सत्यता के साथ सिटी में रहता है, सिटी में सत्यता के साथ रहता है, मतलब कि सत्यता, ट्रूथफुल। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है शब्दाडंबरपूर्ण, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ब्ला 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 ब्ला, है ना। डबलिंग बड़बड़ाता रहता है, डिफ्यूज विस्तारित करता रहता है, मतलब इतने वर्ड बोल देता है, विस्तार कर देता है। अब इसमें वर्ब को रिलेट करेंगे, ठीक है। वर्बो, जो हमारी वर्ब्स होती हैं, वर्बों से। अब कोई चीज़ कोई कुछ बोलेगा तो वो वर्ब से ही बनेगी, किससे बनेगी, वर्ब से। तो वर्ब से शब्दाडंबर किया जा सकता है, अगर उसके पास बहुत सारी वर्ब होंगी तो वो बहुत ज़्यादा बोल सकता है, उसके पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो किससे होगी, क्योंकि वो वर्ब यूज़ करेगा इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वर्बों से।
वर्बों से शब्दाडंबर किया जा सकता है। शब्दाडंबर वर्बों से ही होता है। तो आप इससे आराम से वर्ड को याद कर सकते हैं। एंड तो ब्रीफ हो जाएगा, संक्षिप्त। ब्लेबर देख रखा है, ब्ला एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बकवास है, मतलब कि बकवास करना। और या फिर ब्ला से भी रिलेट कर सकते हैं, जब बातचीत में हम बीच बीच में ब्ला वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ब्लेबर यानी कि ब्ला यानी कि बक करना। ठीक है। वर्बोस से शब्दाडंबर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। सेकंड लास्ट हमारी आज की वीडियो थी, तो इसी बात पर लाइक तो बनता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फीडबैक सजेशन कमेंट में जरूर लिखें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्रक्स प्रो या फिर पीपीटी या फिर कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा आपको, उस पर आप हाई बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि अपनी लास्ट वीडियो में। इसके बाद कोशिश करेंगे, देखेंगे, या फिर C6 से स्टार्ट करें या वन वर्ड, तो देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में। बाय बाय।